वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होगी। एपीसी में शिरकत के लिए नून लीग ने वफ्द का ऐलान कर दिया। वफ्द की क़यादत मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। JUI के वफ्द की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कौन शरीक होगा, फैसला हो गया। अपोजिशन की एपीसी में शिरकत के लिए नून लीग ने वफ्द का ऐलान कर दिया, जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, परवेज रशीद, साद रफीक, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब लीगी वफ्द में शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज लंदन में मियां साहब को फोन पर वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो डॉक्टर से मशवरा करेंगे। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा नवाज शरीफ की तबीयत ऐसी नहीं कि वो वीडियो लिंक के जरिए शिरकत कर सकें, जबकि मुसद्दिक मलिक ने कहा मुमकिन है नवाज शरीफ एपीसी में शरीक हों। बिलावल साहब ने बात की है मियां साहब से, लेकिन उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। मेरे पास इंफॉर्मेशन यही थी कि वो शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में JUI फे का वफ्द एपीसी में शरीक होगा। मफरूर मुजरिम ने एपीसी से खिताब किया तो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि अगर नवाज शरीफ का एपीसी खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे? शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। ये इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। हुकूमत को एपीसी से खतरा नहीं। पार्लियामेंट में नाकाम होने वाली अपोजिशन अब बाहर भी नाकाम होगी। आईनी मुद्दत पूरी होने से 1 मिनट भी पहले हुकूमत जाने वाली नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा FATF के लिए कानून साजी में रुकावट डालने वाले एक्सपोज हो चुके हैं। FATF के लिए कानून साजी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वजीर दाखिला एजाज शाह बोले हुकूमत मुल्क में शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। पहली बार मुल्की इदारों में इस्लाहात हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केस में जहांगीर तरीन ने आज FIA के सामने पेश होने से मौजरत कर ली। FIA को लिखे गए खत में कहा ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो सकता, मैं इस वक्त लंदन में ज़ेरे इलाज हूँ। FIA के सवालात के जवाब के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। FIA लाहौर ने जहांगीर तरीन को आज तलब कर रखा था। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात जारी है। अली तरीन भी लंदन में होने के बायस गुज़श्ता रोज़ पेश नहीं हुए थे। महकमा एंटी करप्शन पंजाब का शुगर मिल्स माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग। पंजाब फिर से 44 शुगर मिल्स मालिकान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। आपको बताएं कि DG एंटी करप्शन पंजाब ने कहा कि गन्ने के मुतय्यन रेट से कम कीमत पर खरीदारी, काश्तकारों को रकूम की अदम अदायगी और गन्ने की गैर कानूनी कटाई के हवाले से मिल्स मालिकान के खिलाफ सिर्फ 2 हफ्तों में 2500 शिकायत मौसूल हुई हैं। इस हवाले से खुली कचहरियां मुनक़िद कर रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन किसानों के साथ नाइंसाफ़ी का अज़ाला करेगा। शराब लाइसेंस केस में गिरफ्तार साबिक इल्ज़ामात लगाए गए थे और इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। नैब दस्तावेज़ के मुताबिक आपको बताएं कि होटल को शराब लाइसेंस कैटेगरी L2 के इजरा से तहकीकात का आगाज़ हुआ था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि निजी होटल लाइसेंस के लिए कानूनी मयार का हामिल न था। साबिक DG एक्साइज ने शराब लाइसेंस इजरा के लिए इक़दाम को मद्देनज़र न रखा। अकरम अशरफ गोंदल ने गैर कानूनी तरीके से लाइसेंस इजरा में किरदार अदा किया। निजी होटल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाइसेंस का NOC हासिल किया गया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को कोरोना वायरस के बायस बंदिश का सामना। गुजरांवाला में 24 तलबा में कोरोना की तस्दीक के बाद 5 स्कूलों को सील कर दिया गया। सिंध में स्कूल खोलने का अगला मरहला मौखर कर दिया गया। कोरोना केसेस सामने आने पर बलूचिस्तान के 10 तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया। सात माह बाद भी पाकिस्तान में तालीमी माहौल पर कोरोना भारी।
गुजरावाला में 24 तलबा कोरोना का शिकार बन गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक बच्चों के मस्बत टेस्ट आने के बाद 5 स्कूल्स को बंद करने का हुक्म दे दिया गया। SOPs के खिलाफ वर्जियों की शिकायत के बाद सिंध में भी स्कूल खोलने का अगला मरहला मौखर कर दिया गया है। 8वीं, 7वीं और 6ठी इस तारीख से सूबा सिंध में नहीं खुलेंगे। एक हफ्ता और ये सारी सूरत हाल है, इसको देखेंगे और अगर ये नंबर ऑफ केसेस में इजाफा होता है तो मजीद हम अपने फैसलों को रिव्यू कर सकते हैं। वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद ने सिंध हुकूमत के फैसले पर एतराज उठा दिया। कहा, हम अपने टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे। सिंध ने अपने तौर पर फैसला किया है, अगर हमारे से मशवरा हो जाता तो ज्यादा बेहतर। हमारा तो टाइम टेबल अभी तक वही है। कोयटा, ग्वादर और चमन समेत बलूचिस्तान के कई अजला में असातिज़ा और तलबा और तालिबात में कोरोना की तस्दीक के बाद 10 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 7 मरीज नाम बहक हो गए, जबकि 645 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तालिब इल्मों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। जो भी फैसला किया जाएगा वो वजारत सेहत से मुशावरत से होगा। एक ट्वीट में शफकत महमूद ने कहा कि पहले ही 6 माह स्कूल बंद होने से तालीम मुतासिर हुई है। तालीमी इदारे खोलने का फैसला मोहतात होकर किया। जल्दबाजी में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला तालीम के निज़ाम को तबाह कर देगा। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में 7 से 18 सितंबर तक कोरोना वायरस के 67 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक तालीमी इदारों में मस्बत केसेस की शरह 14.3% है। असातिज़ा, स्टाफ, तलबा और तालिबात के 950 टेस्ट किए गए। 67 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 403 मनफी रिपोर्ट हुए हैं। 480 कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। और अब बात गुज्जरपुरा रेप केस की, तो पुलिस गुज्जरपुरा लिंक रोड ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है। पंजाब पुलिस ने मुलजिम के मुख्तलिफ रूप में खाके जारी किए हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दायरा दूसरे सूबों तक भी बढ़ा दिया है। आबिद फरार हो गया। गुज्जरपुरा लिंक रोड रेप केस का मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। आबिद के हुलिया बदलने की इतलात भी सामने आ रही हैं। पुलिस ने आबिद अली के 7 मुख्तलिफ खाके तैयार करा लिए, जो तफ्तीशी टीमों के हवाले कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है मुलजिम बगैर दाढ़ी, बगैर मूंछों, बगैर बालों और क्लीन शेव हो सकता है। पंजाब पुलिस की जानिब से अब तक के छापे बेसूद साबित हुए हैं। कसूर के बाद ननकाना में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, मगर मुलजिम आबिद फिर भी हाथ न आया। पंजाब पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दूसरे सूबों से राब्ता कर लिया। दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। सादा कपड़ों में एहलकार मज़ारात पर भी तैनात कर दिए गए हैं। आबिद की बीवी, साली, 2 करीबी अजीज, आबिद का साथी बाला बिस्तरी, वक़ारुल हसन, शफकत गिरफ्तार हैं, जबकि शफकत एतराफ़े जुर्म भी कर चुका है। CCPO लाहौर उमर शेख की ज़ेर सदारत इजलास में अगस्त 2018 से 2019 तक के कब्ज़े ग्रुपों का रिकॉर्ड पेश किया। इजलास में इश्तिहारी कब्ज़ा ग्रुपों के रिकॉर्ड और मुकदमात का जायज़ा और रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। CCPO ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए डिविजनल अफसरान को 31 अक्टूबर तक की मोहलत देते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप मीटिंग की हिदायत की। CCPO उमर शेख ने कहा कि 1 जनवरी 2021 तक लाहौर पुलिस न्यूयॉर्क पुलिस बन जाएगी। और कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस एहलकार आरिफ खान की टारगेट किलिंग का मुकदमा CTD में दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा शहीद एहलकार के भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस एहलकार आरिफ खान घर से ड्यूटी पर जा रहा था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा, शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे। नाज़िमाबाद और अबुल हसन इस्फहानी रोड में होने वाली वारदातों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स फिर जोर पकड़ने लगे। नाज़िमाबाद नंबर 2 में मुसल्ला मोटरसाइकिल मुलजिमान ने खवातीन से बैग छीन लिया। खवातीन ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो बच्चे पर झपट पड़े। खवातीन के शोर मचाने पर एक मुलजिम बाइक की तरफ भागा, दोबारा पलटा और खवातीन का बैग लेकर चलता बना।
अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुसल्लह मुल्जिमान ने हज्जाम की दुकान लूट ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने दुकान में मौजूद 2 अफराद को जमीन पर बिठाया और बासानी लॉकर से पैसे और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। कराची में मुसलसल लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक की रवायती बेहसी बरकरार है। शहर के बेशतर इलाकों में फॉल्स मेंटेनेंस के नाम पर 8 से 10 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली नहीं है, रात को भी नहीं होता है, दिन को भी नहीं होता है, कारोबार भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। जो मर्जी का लोग कोई नहीं सुनता, ना हुकूमत सुनती है, ना बिजली वाले सुनते हैं। ये सभी बस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कराची में बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग, ना बेहतरी की कोई सबील, ना ही कोई दादरसी। बिजली कब आई और कब चली गई, हिसाब रखना माहौल हो गया। शदीद गर्मी में घरों में रहना मुश्किल हो गया, कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। बिजली नहीं है भाई, 6 बजे से 7 बजे तक जा रही है, हम परेशान है, सीधी सी बात है। कारोबार भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। बिजली नहीं है, रात को भी नहीं होता है, दिन को भी नहीं होता है, घरों में पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जल रहे हैं गर्मी से। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती। बिजली की आंख मचोड़ी ने नींदें उड़ा दी। बिजली हुकूमत को नहीं चाहिए, क्योंकि पहली हुकूमत क्या थी, पहले सहूलतें, अब तो सहूलतें भी नहीं है। बंदा क्या करे आगे, हर बंदा परेशान हो रहा है। लोड शेडिंग इतनी है कि बस अल्लाह माफ़ी दे, ऊपर से गर्मी, कोई सुनने वाला नहीं है। जो मर्जी का लोग कोई नहीं सुनता, ना हुकूमत सुनती है, ना बिजली वाले सुनते हैं। ये सभी बस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मली, लांढी, कुरंगी, उरंगी, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन मेमार, ओल्ड सिटी एरिया, गडाप, नॉर्थ कराची, सुरजानी, गुलिस्तान जौहर के इलाके बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं। के इलेक्ट्रिक ने सारा मलबा SSGC पर डालते हुए कहा कि गैस प्रेशर में कमी से 250 से 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। कराची समेत सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। होटल और तनूर मालिकान गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जो अखराजात में इजाफे का सबब है। आपको बताएं कि मुसलसल गैस की कमी है। कराची में सिंध भर में यही सूरत हाल है कि गैस की लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। 7 बजे गैस चले जाता है, रात को 1-2 बजे आ जाता है। उस टाइम हम लोग का काम का जरूरत ही नहीं होता, परेशानी से लकड़ी जलाता हूँ, सिलेंडर जलाता हूँ। गैस आ ही नहीं रही, बड़े बड़े प्लांट में जा रही है गैस, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही। सबसे बड़ा मसला ये है कि रात को जब घर जाते हैं तो सबसे पहले तंदूर की लाइन में लगना पड़ता है। सुबह बगैर नाश्ते के घर से निकलते हैं तो पूरा दिन समझ ले कि 1 टाइम 2 टाइम खाने के लिए भी हमें 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। ये गैस का मसला है। गैस बिल्कुल है नहीं, 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं आ रहा है। उसके भी प्रेशर कम होता है, परेशानी तो बहुत है। तंदूर और पराठे वगैरह का गैस जो नहीं है तो काम नहीं चलेगा। हमारा काम जो है वो गैस से होता है। सिलेंडर से अलग इस्तेमाल करता है, लकड़ी अलग इस्तेमाल करता है, बिल जो है ना वो गैस वाली का अलग आता है। ये हुकूमत के खुद पैदा करदा मसाइल हैं, हुकूमत की पॉलिसी है, वरना हमारे यहाँ आवाम के मसाइल हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान से अपने बयान पर मौसरत कर ली है। कहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वज़ीर तवानाई और सुई सदरन के खिलाफ वज़ीर आज़म से शिकायत करने जा रहा हूँ। मैं अपने लीडर से भी मौसरत हुआ हूँ, जो इंतहाई पुरअज़्म और ईमानदार हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने क्या बयान दिया था, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूँ। आई एम नॉट कंसर्न PTI की गवर्नमेंट हो, PMLN की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल। FBR की 30 जून 2018 की टैक्स डायरेक्टरी की तफसीलात जारी। टैक्स साल 2018 में पूरे मुल्क में कराची सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करके बाजी ले गया। बात करेंगे, अंजुम वहाब हमारे साथ हैं। अंजुम, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, FBR ने 30 जून 2018 की टैक्स डायरेक्टरी जारी की है, जिसमें कराची टैक्स देने में सबसे ज़्यादा बाजी ले गया। हजम और मालियत के एतबार से कराची ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है। कराची की सिर्फ एक मार्केट की बात की जाए तो सदर मार्केट में 72,339 टैक्स फाइलर है, जबकि 30 जून 2018 के इख्तिताम तक सदर मार्केट के ताजरों ने 77 रुपये 20 लाख का टैक्स अदा किया, जबकि सदर मार्केट के बाद इस्लामाबाद की मार्केट के टैक्स फाइलर सबसे ज़्यादा है, जिसमें 5,854 है और इन्होंने 39 अरब 93 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया।
लाहौर में मुल्तान रोड की मार्केट के 17,800 टैक्स फाइलर्स हैं और इन्होंने 11 अरब रुपए का टैक्स अदा किया था। पेशावर की कारखाना मार्केट के 10,400 टैक्स 417 टैक्स फाइलर्स हैं और 30 जून 2018 के इख्तिताम तक फाइलर्स ने पेशावर के जो थे उन्होंने तकरीबन 5 अरब 27 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया था। और IBR की डायरेक्टरी के मुताबिक हुज्जुम और मालियत के एतबार से कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया है और दीगर मार्केटें और दीगर शहर इससे दूसरे और तीसरे नंबर पर आई हैं। जी बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।